Hello cuties, welcome back to my channel बनीस फंक्शन एंड शैन वंग वर्ल्ड। आप सब कैसे हो? आई विश आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सबके पास माय बेटेस्ट पार्टनर का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वांगजी और विंग के पास्ट के बारे में दिखाया गया था और वांगजी ने विंग को क्यों रिजेक्ट किया था और आखिरकार विंग वांगजी से इतना हेट क्यों करता है ये भी दिखाया गया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। वांगजी ये सब याद कर रहा था बैठकर और उसकी आंखों में आंसू थे। बहुत ही ज़्यादा सैड था। वो बस ये सोच रहा था क्या उस दिन अगर उसके मॉम डैड उसके साथ ऐसा नहीं करते तो आज विंग और वांगजी दोनों खुशी से एक साथ रह रहे होते और उनके लाइफ में इतना सब कुछ नहीं हो जाता और वांगजी को विंग से दूर रहना नहीं पड़ता और वांगजी को इतना पेन नहीं हो रहा होता। सोचकर वांगजी सैड हो रहा था और वो रो रहा था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि किसी और के साथ देखना वांगजी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन था। वो बैठकर अपनी ब्यूटीफुल सी मेमोरीज़ को याद करने लगा कि वांगजी और विंग पहले कैसे रहते थे। वो पहले कितने ज़्यादा खुश रहते थे, हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे, टाइम स्पेंड करते थे, बाहर घूमने जाते थे, ढेर सारी बातें करते थे, खुद के बारे में बात करते थे, अपनी फैमिली के बारे में बताते थे, जो जो फैमिली में होता था उस बारे में बताते थे और ढेर सारी मस्तियाँ करते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, फिरते थे, गाते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। बट एक हादसे ने सब कुछ कितना ज़्यादा चेंज कर दिया है ना। ये बात बस वांगजी सोच रहा था। मेरी आवाज़ अगर थोड़ी सी आपको कम लगे तो सॉरी क्यूटीज, क्योंकि मेरे गला थोड़ा सा बैठ गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं आज रिकॉर्ड नहीं करने वाली थी बट मुझे लगा आप सब लोग वेट कर रहे हो तो मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। इसी वजह से मैं रिकॉर्ड करने बैठ गई हूँ बट मैं अपने गले का कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ आप लोग स्टोरी पर ध्यान देना। ओके, तो चलिए हम स्टोरी में आते हैं। और पास में एक न्यू डॉग लाया है हमारे पड़ोसी ने और वो नया लाया गया है ना, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। हमने उसकी जगह बिस्किट भी दिए बट वो मान ही नहीं रहा, वो बस चिल्लाए जा रहा है। शायद वो नया है ना तो अभी उसे ये सब कुछ मतलब सेट होने में या उसे मिलने जुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसी वजह से वो बस आवाज़ कर रहा है और वो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे रो रहा है। मुझे बुरा भी लग रहा है उसके लिए। वो छोटा सा है, पता नहीं क्यों वो उसे उठा कर ले आए। थोड़ा सा बड़ा होने देते तब वो ले आते तो क्या प्रॉब्लम हो जाती पता नहीं उनको। खैर छोड़ो, इन सब बातों को छोड़ो, आप स्टोरी सुनो, मैं किसी और बात ही आप लोगों को सुनाने लगी। और फिर वांगजी बस रो रहा था बैठकर, क्योंकि अब उसके पास कुछ नहीं था करने के लिए सिवाय रोने के और अपनी किस्मत पर पछताने के। क्योंकि वो विंग से कह भी तो नहीं सकता ना कि वो विंग को पसंद करता है, प्यार करता है। उस दिन उसकी फैमिली ने क्या किया था। हाँ, विंग अभी एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, फिर भी अभी भी वांगजी को डर है कि उसके डैड विंग को कुछ ना कर दे। इसी वजह से वो विंग को कुछ बताना नहीं चाहता था कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और वांगजी ने ऐसा क्यों किया। हमारा वांगजी भी ना कितना ज़्यादा बुद्धू है, इसे बता देना चाहिए ना। अगर वो बता देगा तो विंग सब कुछ हैंडल कर लेगा, पर नहीं, इसे तो बताना ही नहीं है। फिर सिर्फ रो रो कर अपना हालत ख़राब करना है। खैर इसको हम समझा नहीं सकते, हम चलते दूसरी साइड विंग की ओर। विंग घर आ चुका था और वो सोच रहा था कि वांगजी कैसे भाग गया था वहाँ से, रोते हुए, क्योंकि विंग ने देख लिया था वांगजी की आंखों में आंसू। फिर विंग सोचने लगता है कि अगर वो मुझसे प्यार नहीं करता, उसने जैसे कहा वो मुझे डिस्कट फील कर रहा है, तो वो ऐसे रोकर क्यों भाग गया। विंग को अब जाकर थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है ना
जो विंग मिस कर रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है ना जिसकी वजह से वांग जी ने उसे खुद से दूर किया है। ये वो सोच रहा था। फिर विंग शाओ शिनचैन को बुलाता है और कहता है, अंकल क्या शियांग ने आपको वांग जी के बारे में कुछ भी बताया था ऐसा? फिर तभी उसकी बात सुनकर शाओ शिनचैन शॉक हो जाता है, क्योंकि विंग तो वांग जी के बारे में क्यों जानना चाहता है। फिर शाओ शिनचैन ने कहा, हाँ, उसने बहुत बार बताने की कोशिश की थी, बट मैंने बोलने ही नहीं दिया। वो उसकी तरफदारी ले रहा था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वांग जी ने जो तुम्हारे साथ किया, उसके बाद मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ? और ऊपर से शियांग उसकी तरफदारी ले रहा था, इसी वजह से मैंने उसकी बात ही नहीं सुनी। ये सुनकर वांग जी अपने अंकल को देखने लगता है और कहता है, हे भगवान, मेरे अंकल तो मेरे ही तरह है, तो कम बात तो सुन लेनी चाहिए थी ना कि आखिर हुआ क्या था। ये सुनकर ये कह रहा था विंग अपने मन में। फिर अपने अंकल से कहता है, अंकल, आप शियांग को कॉल कीजिए और उससे पूछिए वांग जी के बारे में कि आखिर 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वांग जी ने ऐसा किया था। ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, विंग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि इसने ऐसा कुछ क्यों किया था? फिर विंग सब कुछ बता देते हैं। ये सुनकर तो शियांग भी शॉक्ड। क्या वांग जी रो रहा था तुम्हें उस लड़की के साथ देख के? मुझे भी लगता है कि हम लोग कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है शायद। विंग ये सुनकर विंग कहता है, हाँ अंकल, मुझे भी यही लगता है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ आप शियांग से बात करो वांग जी के बारे में, आखिर उस दिन हुआ क्या था। फिर शाओ शिनचैन शियांग को कॉल लगाता है। फिर शियांग फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ हाँ शाओ शिनचैन बोलो। फिर शाओ शिनचैन कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है वांग जी के बारे में। ये सुनकर तो शियांग शॉक, क्या आज पहली बार शाओ शिनचैन वांग जी के बारे में बात कर रहा है उससे। फिर शियांग ज़्यादा कुछ नहीं सोचता, फिर कहता है, हाँ बोलो, क्या जानना है तुम्हें वांग जी के बारे में? ये सुनकर शियांग की बात सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, शियांग, मुझे सच सच बताना कि 6 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वांग जी ने विंग को रिजेक्ट किया था और विंग की इंसल्ट की थी हम सबके सामने उस तरह से। फिर ये सुनकर शियांग थोड़ी देर तो चुप रहा। फिर शाओ शिनचैन के फोर्स करने पर वांग जी ने बताने लगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि वांग जी शियांग का फ्रेंड था। वांग जी की फैमिली और शियांग की फैमिली कोलैबोरेशन में थी तभी, और शियांग को चाहता था वांग जी का असिस्टेंट बनना, इसी वजह से वो वांग जी के साथ काम कर रहा है। फिर शियांग बताता है, हम लोग उस दिन घर आए थे, मैं घर आ गया था और वांग जी अपने घर था। वांग जी ने मुझे कॉल किया था और उसने कहा कि वांग जी के मॉम ने मतलब वांग जी के मॉम को वांग जी ने सब कुछ बता दिया। फिर ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, क्या क्या बता दिया वांग जी ने अपनी मॉम को? ये सुनकर शियांग कहता है, असल में वांग जी भी विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो चाहता था कि वो पहले विंग को बताएगा और उसके बाद अपनी फैमिली को बताएगा और अपनी फैमिली से बोलेगा कि विंग और उसकी शादी करा देने के लिए। ये सुनकर विंग शॉक्ड, वो बस शियांग की बात को सुन रहा था और शाओ शिनचैन भी शॉक्ड, कहता है, क्या शादी? फिर शियांग कहता है, हाँ, वांग जी अपने मॉम डैड को ग्रेजुएशन के दिन बताने वाला था और फिर वो अपने मॉम डैड को भी बताने वाला था कि वो विंग से प्यार करता है और फिर वो विंग से शादी करना चाहता है और उसके साथ रहना चाहता है। बट उसके पहले ग्रेजुएशन के एक दिन पहले हम लोग जब घर आए थे बात करके पार्टी करने के बाद, तो वांग जी ने मुझे कॉल करके ये सब कहा। मैं भी खुश हो गया था कि शायद उसकी मॉम मान जाएगी और फिर वो लोग विंग से बात करेंगे उन दोनों के रिश्ते के बारे में। ये सोचकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वांग जी ने मुझे पहले ही बताया था कि वो विंग को पसंद करता है, विंग को प्यार करता है। बट उसने मुझे बताने से मना किया था, क्योंकि वो चाहता था कि वो खुद बताए विंग को जाकर, ना कि किसी और से विंग को पता चले। इसी वजह से मैंने कुछ नहीं बताया था, तुम्हें भी नहीं बताया था, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता तो विंग को भी पता चलता था, क्योंकि तुम विंग के अंकल हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम विंग को बताते। इसी वजह से वांग जी ने मना किया था।
इसी वजह से मैंने बताया भी नहीं था किसी को। और फिर ऐसे ही करते करते वो दिन वो दिन तो कुछ नहीं होता। बाद में सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर उसके डैड ने वांगजी से बात की। मैं भी आ गया था उस समय, तो मुझे भी बैठ गया। और फिर वांगजी के डैड ने वांगजी को धमकी दी कि अगर वांगजी ने विंग को प्रपोज किया या विंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया या उसके साथ रहने की या उसका पार्टनर बनने की कोशिश की, तो वो विंग को मार डालेंगी जान से। ये सुनकर तो शाओशिन शॉक्ड हो गया था। क्या विंग को मार डालेंगे जान से? ये सुनकर वांगजी शॉक्ड हो गया था कि वांगजी के डैडी क्या बोल रहे हैं। वांगजी की आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने भी उन्हें समझाने की कोशिश की वांगजी से बहुत ज़्यादा कि वांगजी विंग से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, वो लोग ऐसा ना करे। बट उन्होंने हम दोनों की बात नहीं सुनी और कहा अगर हमने किसी को भी बताया तो वो विंग को मार डालेंगे जान से। और तुम्हें तो पता है ना कि वांगजी के फादर उस समय कितने बड़े बिजनेसमैन थे। वो चाइना के टॉप नंबर 1 बिजनेसमैन थे। और अगर वो विंग के साथ कुछ भी कर देते ना तो वो सब कुछ छुपा देते, किसी को पता भी नहीं चलता विंग के बारे में कि विंग कैसा है। इसी वजह से वांगजी ने उस दिन विंग की इंसल्ट की थी। उसने विंग का ये सब बोला था। वो घर आते समय वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे वांगजी को संभाला था। उस समय बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो नहीं चाहता था विंग को ऐसा कुछ भी बोलना, बट वो मजबूर था विंग की जान के लिए। उसे अपनी प्यार को कन्फेस करने के बाद विंग की जान नहीं गंवानी थी। वो सेल्फिश कैसे बन सकता है? वो विंग से प्यार करता है तो वो सेल्फिश नहीं बन सकता। इसी वजह से वांगजी ने उस दिन अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दिया विंग को बचाने के लिए। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद वो घर चला गया। उसके नेक्स्ट दिन मुझे पता चला कि वांगजी ने जहर पी लिया है। अगर मैं शॉक्ड हो गया था, मैं तुरंत वांगजी के घर के लिए भागा और हम लोगों ने वांगजी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ा सा और लेट हो जाता तो वांगजी की जान बचाना इम्पॉसिबल हो जाता। और उसके बाद विंग 3 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रहा। वांगजी 3 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रहा और 3 दिन बाद जाकर उसे होश आया था। होश आने के बाद वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। वो पूरी तरीके से टूट गया था और मैंने बहुत ही मुश्किल तरीके से उसे समझाया, उसे वो सब करने से रोका और उसे उस सब से बाहर निकाला। और उसके बाद से वांगजी जीने तो लगा, बट वो जीना ही नहीं रहा। वो वांगजी ही नहीं रहा जैसा वो पहले था, हंसता खिलता मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ। वो वांगजी कहीं खो गया था या कहीं मर गया था। ये सुनकर शाओशिन की आंखों में आंसू थे और विंग की आंखों में भी आंसू थे। विंग अपने मन में सोचता है क्या वांगजी ने इतना सब कुछ सफ़र किया और मुझे लगा कि वांगजी ने ये कहकर विंग रोने लगा। उसकी आंखों में से आंसू गिरे थे और शाओशिन की भी आंखों में से आंसू गिरे थे ये सब सुनने के बाद, क्योंकि शाओशिन को भी लगा था कि वांगजी ने जानबूझकर ये सब किया है, विंग को हर्ट करने की कोशिश की है। इसी वजह से शाओशिन भी वांगजी से नफरत करने लगा था। बट ये सब जानने के बाद दोनों की आंखों में ही आंसू थे। और फिर शाओशिन कहते हैं तो फिर वांगजी ने अभी क्यों नहीं बताया? अभी तो विंग इतना बड़ा बिजनेसमैन है ना, फिर भी वांगजी ने नहीं बताया क्यों? फिर शियांग कहता है किस मुँह से वो विंग के पास जाएगा, तुम बताना ज़रा। उसने खुद विंग को रिजेक्ट किया था और वो अब विंग के पास वापस जाएगा, तो क्या विंग को ऐसा नहीं लगेगा कि वो पैसों की वजह से विंग के पास आया है, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया इसलिए?
ये सुनकर शाओशिन को भी शियांग की बात ठीक लगी, क्योंकि उस समय तो वांग जी ने विंग को इस वजह से तो रिजेक्ट किया था ना कि उसके पास पैसे नहीं है, वो गरीब है, ऑर्फनेज है। और अगर अभी वांग जी उसके पास चला जाता तो नॉर्मल सी बात है, सब लोग यही कहते कि वांग जी विंग के पास पैसा के लिए गया है। और ये सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा टूट गया था, उसे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। और फिर विंग ने कहा, अच्छा, अपने मन में कहा, मैं तुम्हारी फैमिली को, तुम्हें जिसने भी रुलाया ना, मैं उसका हिसाब पूरा करके रहूँगा। और अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है वांग जी, मुझे माफ़ कर देना, बट मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी अपसेट नहीं करूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू तक नहीं आने दूँगा। मैं तुम्हें अपने पास संभाल कर रखूँगा, मैं दूर ले जाऊँगा तुम्हारी फैमिली से तुम्हें। और फिर ये कहकर शाओशिन कहता है, ठीक है। फिर शाओशिन कॉल रख देता है और फिर वो विंग की तरफ देखता है तो कहता है, विंग तुम क्या करना चाहते हो? फिर विंग कहता है, अंकल गलती मेरी भी है, मुझे भी जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। वांग जी ऐसा तो नहीं था ना, वो पैसों की वजह से किसी के पीछे नहीं पड़ता है। फिर उसने मुझसे ऐसा कहा, उसके पीछे कोई तो रीज़न होगा ना, मैंने ये नहीं सोचा और मैं उससे नफ़रत करने लगा, बट मैं अब सब कुछ ठीक करूँगा। और फिर नेक्स्ट दिन वो दिन निकल जाता है, फिर नेक्स्ट दिन आता है। विंग वांग जी के ऑफिस में गया था, वांग जी से बात कर रहा था, वांग जी से बात करने के लिए, मतलब उनकी जो कॉस्मेटिक चीज़ें साइन हुई ना उसके बारे में। और फिर ऐसे करके वो लोग कैबिन में बैठे थे और वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय थे। ऐसे करते करते उनका ना लंच का टाइम हो गया था, तो वो लोग लंच कर रहे थे सब लोग बैठ कर। और फिर ना विंग नीचे से ना वांग जी के पैर में ट्राउज़र को ऊपर करने लगा अपने पैरों से। ये देखकर तो वांग जी शॉक्ड, वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो शॉक था बस, वो कुछ नहीं बोल पा रहा था, वो क्या बोले इतने सारे एम्प्लॉय से। बाद उनका लंच कंप्लीट हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं सब एम्प्लॉयज़। बट विंग ना वांग जी से बात करने के बहाने बाहर रुक जाता है। और फिर वांग जी जब विंग उसके पास उठ के आता है और फिर वांग जी को खींच कर उठा लेता है उसके चेयर से। ये देखकर तो वांग जी शॉक, ये विंग क्या कर रहा है। और फिर विंग वांग जी को कुर्सी में बैठा है और उसे अपने लेग में बिठा देता है। ये देखकर तो वांग जी और शॉक। और फिर वांग जी के कमर के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को लपेट कर फिर वांग जी के नेक पर किस करने लगता है। इससे तो वांग जी शॉक्ड, और ज़्यादा शॉक्ड, वो समझ नहीं पा रहा था, वो प्रोसेस कर रहा था कि ये विंग कर क्या रहा है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और फिर तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें शादी करनी नहीं चाहिए? तुमने तो कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, बट देखो अभी तो मेरे पास ढेर सारे पैसे, तो मुझे लगता है इतना काफ़ी है ना तुम्हारे लिए, तो मुझे लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर हाँ जी विंग को देख रहा था कि वे विंग की बोल क्या रहा है। और विंग के हाथ ना वांग जी के वेस्ट पर और ज़्यादा टाइट हो रहे थे। वांग जी छूटने की कोशिश कर रहा था, बट विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। हाँ जी अपने मन में कहते हैं ये कितना ज़्यादा शेमलेस है, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं रहा। फिर वांग जी कहते ये क्या बदतमीज़ी, छोड़ो मुझे। फिर विंग कहते मैं नहीं छोड़ने वाला वांग जी। और फिर वो वांग जी की नेक पर और ज़्यादा किस करने लगता है और इससे वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। और फिर जैसे तैसे करके वांग जी विंग को अपने आप से दूर करता है और फिर कहता है ये मिस्टर वे, ये आप क्या करें, ये क्या तरीका है। फिर वांग जी को पास आते हुए विंग कहता है वांग जी मुझे सब कुछ पता चल गया है कि उस दिन क्या हुआ था। ये सुनकर तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो विंग को देखने लगता है। फिर विंग कहता है वांग जी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं हो कि तुम्हें मैं इतना कमज़ोर लगता हूँ। वांग जी की आंखों में फिर आंसू आ गए थे और फिर विंग वांग जी के पास आता है और विंग वांग जी को हक कर लेता है और फिर कहता है वांग जी मत रो, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा और हाँ तुम्हारी फैमिली को तो उसकी सज़ा मिलेगी। और फिर ये कहकर वो वांग जी के फोrehead पर किस करता है और वो फिर से चेयर में बैठ जाता है और वांग जी को अपने लेप में बिठा लेता है और दोनों खुश थे। अभी वांग जी भी बहुत ज़्यादा खुश था
तो आज की स्टोरी में यही पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके क्यूटीज, बाय बाय एवरीवन।